गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जया ब्लॉग्स। तो गाइज आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग के अभी बजे हुए हैं 5:30 और अभी हम लोग उठ के चाय पी रहे हैं और साथ साथ छत में घूम रहे हैं। और तो आपको दिखाते हैं हल्द्वानी का मौसम। तो आप देख सकते हैं हो गया है सनराइज़ और अभी हुआ है टाइम 5:30 का। तो इतनी जल्दी सनराइज़ हो जा रहा है आजकल। बस अभी थोड़ी देर ठंडी हवा चली, बाद फिर वही गर्मी। और कुल मिला के ऐसा है हल्द्वानी का मौसम आज मेरी छत से। और यहाँ शिबू आ गई है एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। उसके बाद मैंने नहाया धोया और पूजा करने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में। तो सबसे पहले मैंने साईं भगवान जी को नहलाया धुलाया और उसके बाद मैं यहाँ पर सभी भगवान जी को लगा रही हूँ टीका। और फिर उसके बाद दिया जलाने के बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेती हूँ पूजा। तो आज है मेरी पूर्णिमासी का फास्ट, तो इस वजह से मैं आज यहाँ पर कथा पढ़ूँगी सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं करूँगी आरती। तो पूर्णिमा की जो किताब है उसमें मतलब पूर्णिमासी का जो कथा लिखी है उसमें ये बताया गया है कि अगर हम औरतें 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो हमारे पति की दीर्घायु के लिए, साथ ही साथ हमारे बच्चों की आयु के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मुझे ये पंडित जी ने सजेस्ट किया था 13 ईयर पहले, तो मैं 13 ईयर से ये व्रत कर रही हूँ और जो काफ़ी फलदायी भी है। होप सफल न हो सका, अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा, हे विघ्न विनाशक, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसे ही वरदानी फल तो गाइस नहाना धोना हो गया है और पूजा पाठ भी हो गई, साथ में मेरे धुल गए यहाँ पे कुछ कपड़े। और अब बनाते हैं नाश्ता। और ये है मेरा सैमी, देखो सैमी हेलो बोलो, कपड़े लेके आया है मेरा सैमी, लेके आता है कपड़े, बहुत काम करता है मेरा बच्चा। तो मेरी पूजा करने तक बेटी ने यहाँ पे को सबको बर्गर खिला दिया था, साथ में मैगी भी बना रखी थी। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर को मैं करा रही हूँ सैमी का होमवर्क। और तो देखो मेरी सैमी की ड्राइंग कैसी लग रही है आपको, तो आप ज़रूर बताइएगा। ये गौतम बुद्धा ये खुद बना रहा है, ऐसे ही बना रहा था। फिर बना दिया था मैंने दिन का खाना, और दिन के खाने मैंने आज थोड़ा मिक्स दाल बनाई थी और साथ में बस सैलेड कट करके चावल भी यहाँ पर को मेरा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद गाइस शाम के टाइम पे 4-4:30 बजे आ गई थी ननद दिल्ली से। तो उनका कल एलटी का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से उनको फटाफट से यहाँ पर को मैंने जूस वगैरह पिलाया और उसके बाद फिर उनके लिए खाना वगैरह लगाया, क्योंकि क्या कहते हैं मॉर्निंग से भूखे थे। तो इस वजह से भी खाना आना खाने के बाद मम्मी और ननद गपशप मार रहे थे और मैं पहुंच गई थी बाहर। तो बाहर मैंने चने भिगाने के लिए रखे थे, क्योंकि आज फास्ट में फटाफट से आप खाना वाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी 5-5:15 का टाइम हो गया। तो यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ प्रसाद, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर को रखी है चूल्हे में चाय, और खीर भी मैंने रख दी है। साथ में मैंने यहाँ पर को प्रेशर कुकर में रखा है चने बॉईल होने के लिए। तो चाय बन के रेडी हो गई थी, तो ननद को दी और मम्मी को, और फिर हम तीनों ने चाय वगैरह पी। तो गाइस मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल, और अब मैं बना यहाँ पर मैंने टमाटर कट करके रख दिए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी बन रही है खीर और मेरे चने बॉईल हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पर को कद्दूकस कर लिया है यहाँ पर को कुकुम्बर। तो अब बनाऊँगी इसका रायता, और प्रसाद मेरा भून के हो गया है रेडी। आज फास्ट है तो इसमें बस खाली टमाटर डाले हैं, बाकी प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। तो सिंपल से चने बनेंगे आज। और चने यहाँ पर मेरे बॉईल हो गए हैं, जो कि ज़्यादा हो गया आज। तो उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल। तो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था दही रायता बनाने के लिए, और साथ ही साथ दूध भी मंगाया था। तो यहाँ पर को ब्लिंकिट वाला आ गया था, तो मैंने कविता से बोला कि तुम लेके आ जाओ नीचे से, फिर वो लेके आ गई थी। साथ ही साथ मौसम शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो गया था, बादल बादल, तो बारिश आने वाला मौसम हो गया है। और नीचे लग रहा है टेंट, क्योंकि कल है अम्मा का पीपल पानी।
तो गाइस आ गई है हल्द्वानी में फाइनली बारिश, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। सैमी मत भीगो। और ये देखो सैमी को एंजॉय कर रहा है। इधर आओ सैमी, इधर आ। मेरे किचन का सारा काम हो गया था, उसके बाद मैं चले जाती हूँ मंदिर में। कर ली है और ये थाली रखी हुई है मैंने ऊपर छत में चंद्रमा की पूजा करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर पीकर वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है। बट आज बाहर आ रही है बारिश, पता नहीं चंद्रमा कब दिखाई देंगे, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने खीर का भोग लगा दिया है। तो गाइस पूजा हमारी हो गई थी, उसके बाद लास्ट में बारी आ गई थी यहाँ पे भगवान जी की आरती उतारने की। तो एक एक करके सभी भगवान जी की आरती उतारी और साथ ही साथ अब छत पे भी जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अड़ोस पड़ोस में फ़ोन किया था जिसका फास्ट था। तो सभी लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने पूजा कर ली ऐसी, क्योंकि बारिश आ रही है तो बारिश रुकेगी ना रुके, तो इसलिए फिर पूजा ऐसी कर लो, कोई नहीं करके। तो फिर मैं भी अब यहाँ पर को छत की तैयारी कर रही हूँ। तो फाइनली हम लोग भी चले जाते हैं छत में पूजा करने के लिए। और गाइस जैसे ही हम लोग छत पे पहुँचे तो छत पे अभी आ रही है बारिश, और तो फिर हल्की हल्की बारिश है, उतनी तेज़ नहीं थी। तो फिर फटाफट से मैंने छत में दिया जलाया और वहाँ पर को मैंने थोड़ा बहुत पूजा का सामान वगैरह रखा। फिर तो बारिश धीरे धीरे करके तेज़ होने लग गई थी यहाँ पर को। और लेकिन ये है कि मेरा दिया जला ही रहा, बस यही डर थी कि दिया ना बुझे। तो सैमी भी यहाँ पर दिए को प्रोटेक्ट कर रहा था। और तो गाइस फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पर को मैंने चंद्रमा में सबसे पहले ये दूध का अर्घ दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पर को मैं पानी का अर्घ दे रही हूँ। और तो सैमी बजा रहा है यहाँ पर को शंख। बुल्ला कोटी आंटी लोग भी तो पूजा कर रहे हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पर को मैंने उतार दी थी चंद्रमा की आरती, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर को कर दी थी परिक्रमा। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। फिर नीचे आके सबको प्रसाद दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर को रोटियाँ बना के सबके लिए लगा दिया था खाना। और फिर तो गाइस आज आई हुई है मेरी ननद। तो देखो हम दो ननद भाभी एक साथ सो रहे हैं यहाँ अभी। बस हिस्से मिलाने का टाइम हो गया मुझे। रात को दिन से आ गई थी फिर, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी तो इस वजह से नहीं मिला पाई। तो हेलो बोलो। तो गाइस यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।